हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है रघुपुर फोर्ट के बारे में। अगर आप लोग भी प्लान बना रहे हो रघुपुर फोर्ट आने के लिए, तो आपका जितने भी डाउट है, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर आउट हो जाएंगे। मतलब आपको ये नीड नहीं पड़ेगी कि आप और कोई वीडियो फिर आप सर्च करो, आपको कुछ भी डाउट होगा। फिर भी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका अगर कुछ भी डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। बाकी ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो में मैं क्या क्या बताऊँगा मेनली आपको, कि एक तो रघुपुर फोर्ट कैसे पहुँचना है, वहाँ से कैसे वापस आना है। मैं बताऊँगा जीबी से रघुपुर फोर्ट, क्योंकि मैं जीबी में ही रुका था और जीबी से रघुपुर फोर्ट में गया था। जैसे अभी मैं कार में जा रहा हूँ, मैं जलोरी पास जा रहा हूँ। अभी जलोरी पास के पास में, ये जलोरी पास से ही स्टार्ट करोगे रघुपुर फोर्ट के लिए ट्रैकिंग। तो उसके बाद ऊपर अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, कैंपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं, पूरे डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। और मैंने स्टे किया था वहाँ पे, कैंपिंग करा था ऊपर, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। उसका वीडियो वगैरह सारा कुछ है, मैं पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ऊपर टॉयलेट वगैरह कैसा है नहीं है, छोटे से बड़े, छोटे से छोटे, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी ये वीडियो। तो अभी मैं जा रहा हूँ जीबी से जलोरी पास तक, और जलोरी पास से ट्रैकिंग स्टार्ट होगा रघुपुर फोर्ट के लिए। तो मैंने यही सोचा था कि मैं बस से ही, लेकिन अगर बस के लिए मैं वेट करता तो मैं भी थोड़ा टाइम लगता, मुझे थोड़ा टाइम लगता, थोड़े से ज़्यादा भी टाइम लग सकता था। तो इसलिए मैं कैब का पूछा, तो 1000 बोला वन साइड का, कि कैब सिर्फ लेके छोड़ के वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैं कैब करके आ गया। तो मेरा टोटल 1000 पड़ा जीबी से जलोरी पास तक। तो यहाँ अभी मैं जलोरी पास में पहुँच गया। ये आगे आप देख रहे हो, वहाँ पे टिकट काउंटर था। तो टिकट काउंटर में आपको टिकट करना पड़ेगा। उसमें और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर साथ में आपकी ट्रॉली वगैरह आप लेके आता हो ना, बैग वगैरह, तो वहाँ पे रखने के लिए इंतज़ाम भी है, तो आप आराम से साथ में लेके आ सकते हो। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था, इसलिए मेरा जो लगेज वगैरह था, मैं उसको होटल में ही रख के आया था। अगर आप होटल चेकआउट भी कर रहे हो ना, क्योंकि अगर आपका स्टे का प्लान है रघुपुर फोर्ट में, अगर आप होटल चेकआउट कर रहे हो तो आप आपके साथ लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जो भी आपका सामान रहेगा उसको रखने के लिए भी इंतज़ाम है। आपको टिकट करना पड़ेगा उसके लिए। सब लोग बोलते हैं तो टिकट काट के आप वहाँ पे रख सकते पॉइंट हो। आएगा, तो मैंने अभी ट्रैकिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टीप है, दिक्कत होगा, और रुक के चलोगे तो आराम से पहुँच जाओगे। देखते हैं भाई, डर के आगे जीत है और मुश्किल के आगे खूबसूरत नज़ारा है। क्योंकि ऊपर हम लोग रास्ते में भी अभी कैब से आ रहे थे, तो व्यू बहुत सही दिख रहा था, क्योंकि बर्फ़ का जो पहाड़ है वो सब दिख रहा था दूर। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं। सब लोग बोल भी रहे हैं कि बहुत बढ़िया व्यूज़ आएगा, और कैंपिंग भी करोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। भैया इससे भी ऊपर लेके जाते हो क्या? चलना है। रेट पूरे क्या है? 1000 रुपया होगा भाई, वन साइड के 1000 नहीं, ठीक। तो आप लोग सुन लिए होंगे कि इससे भी जा सकते हो, बट इससे कोई जाता नहीं है मोस्टली, क्योंकि ये ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं। मतलब बोल सकते हो इजी टू मीडियम लेवल का ट्रैक है, इतना डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं है ये ट्रैकिंग। और इसमें मज़ा आता है कि आप लोग जा रहे हो पैदल चल के, साथ में कोई वापस आ रहा है, किसी को भी आप पूछोगे कि भैया कितना दूर है क्या है, तो वो जो हौसला बढ़ाते हैं ना बोल के कि नहीं बस हो गया, पहुंच गया आप लोग, बस आधा किलोमीटर है, ये वो है। और ऊपर जाओगे इतना बढ़िया व्यू जो आपको दिखेगा, बहुत मतलब जो एक्साइटमेंट है ना, दुगनी हो जाता है। अभी है ना? ठीक है। हाँ, यहाँ से और कितने दूर है आंटी रघुपुर फोर्ट? वो देखो ऊपर चोटी। अच्छा, यहाँ से चढ़ाई थोड़ा दिक्कत होगा ना? हाँ, सीधा ही है पूरा। ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये क्या है कि ये मिड पॉइंट हम बोल सकते हैं, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और रास्ता भी जो है वो काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको चढ़ने के लिए।
एंड मोमेंट में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ 20-30 मीटर और थोड़ा सा चढ़ाई रहेगा। बाकी यहाँ से जो आप आगे देख रहे हो, जो आपको रास्ता दिख रहा है, तो ये काफ़ी स्टीप है, तो इस पर आपको दिक्कत आएगा चढ़ने में और इस पर टाइम भी लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट एडवेंचरियस है, मज़ा आएगा। यहाँ से थोड़ा मुश्किल है चलना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो पूरा चढ़ाई है, ऊपर बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है भाई। ये देखो यहाँ से और 1500 मीटर है। तो यहाँ पे आप लोग जब ट्रैकिंग कर रहे हो तो ये मत सोचना कि ये रास्ता गलत है, ये सही है। वहाँ पे 3-4 ऐसे दिखेंगे रास्ते, जैसे अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे नीचे उस साइड पे, लेफ्ट साइड पे वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं। तो मेनली आप प्रीफर करना जब भी आप ट्रैक कर रहे हो, और जो जिगजैग वाला रास्ता दिखेगा आपको, तो उसी पे ही आपको जाना है, क्योंकि अगर जिगजैग पे नहीं जाओगे आप, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, अगर उस पे आप चलोगे ना, तो भाई आपका हालत तो ख़राब होने वाला है, अच्छा खासा हालत ख़राब होगा, क्योंकि वो पूरा चढ़ाई होता है। बस पहुँच गए लग रहा है, बस पहुँच गया लग रहा है, यही तो है। सो फाइनली मैं ऊपर पहुंच गया, और जो आपको टाइम लगेगा और ट्रैकिंग करने के लिए, उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपको 1.5 to 2.5 आवर्स मैक्स। मैं भी किसी को ज़्यादा लग सकता है, बट मोस्टली उतना टाइम लगता है आपको ट्रैक करने के लिए। लेकिन जब आप ऊपर पहुंचोगे ट्रैकिंग के बाद, आपका सारा थकान मिट जाएगा। अगर आप मेरी तरह पीक विंटर में जाते हो रघुपुर फोर्ट के ऊपर, तो उस टाइम पे भाई आपकी हालत तो ख़राब होने वाली है बहुत। तो मेक श्योर आप सही से प्रिपेयर होके जाने। और अभी जो मेरा मेन अभी फोकस है वो है कि मैं एक सही से कैंप ढूंढ रहा हूँ अभी। तो अभी ऊपर और भी कैंप है, और साइड में आप ऐसे व्यू एंजॉय करते करते आगे आराम से जाओगे। और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े भी है, जो मेनली बेस कैंप होता है, तो उन पे ऊपर कैफ़े में आपको क्या क्या मिलेगा, चाय मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगा, और राजमा चावल मिल जाते हैं, कढ़ी चावल ये सब मिल जाता है। पर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे राजमा चावल अगर एक प्लेट आप खा रहे हो तो उसका प्राइस आपका रहेगा 200 रुपये। तो अभी बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क के बारे में। अगर आपके पास जियो सिम है तो आपको दिक्कत तो होगा ही सही, बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मतलब पेमेंट वगैरह आपका हो जाएगा, और थोड़ा बहुत नेट चलाने के लिए कभी कभी नेट भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एयरटेल सिम है तो आपको दिक्कत होगा ऊपर। एयरटेल यूज़र्स के लिए बहुत दिक्कत होगा ऊपर, क्योंकि एयरटेल का ना नेट भी सही से, मतलब वो एयरटेल के नेटवर्क ही नहीं आता है ऊपर सही से। जियो का चल जाएगा थोड़ा। हम लोग इस कैंप में रुके, वहाँ से वो स्नो माउंटेन्स दिखेगा कैंप से डायरेक्ट। तो हमारा कैंप अभी लगा नहीं है, कैंप लगेगा उधर, तो वहाँ से सीधे स्नो माउंटेन्स दिखेगा। इसलिए हम लोग उधर सोचे रुकने के लिए। बाकी ये है ये वाला जो बेस कैंप है वो लगाएंगे उधर। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं रघुपुर फोर्ट के लिए। भाई आगे इधर कितने आगे क्या है? आगे ये फोर्ट है, हाँ। ज़्यादा दूर नहीं है, चलो बस 100 मीटर। भाई ट्रैक करके आओगे इतने ऊपर, लेकिन ट्रैक करके आना ना वर्थ इट है,
इतना हार्ड ट्रैक भी नहीं है। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट, तो इसका थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि ये क्या था मेनली। तो ये जो फोर्ट था, तो ये क्या है कि एक वॉच पॉइंट के टाइप यूज़ हो रहा था। तो वारफेयर सिस्टम वगैरह चेंज हुआ, तो ये फोर्ट की इतना ज़रूरत नहीं रही और लोग भी धीरे धीरे यहाँ से छोड़कर चले गए। तो जो वेदर कंडीशन है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। स्ट्रॉन्ग विंड काफ़ी ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग विंड और बारिश और हेवी स्नोफॉल के वजह से ये धीरे धीरे डैमेज होते गया। अभी इसका इतना ही हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ पे कुआं है। बाकी भाई यहाँ पे इनका जो बेस कैंप होता है ऐसे होता है अंदर। इसके बाद जो वीडियो है वो सनसेट टाइम का टाइम लैप्स है, तो आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत खूबसूरत है। नजदीक रे तुझे साथ हो तो सब लगे ठीक रे, बातें दिल की होती है बारीक रे। ओ सुनिया सुनिया राता तेरे राता दे विच तू जद भी तेनू लब्बा तेरे मुझे मैनू तू सारे दिन दियां गल्लां बैठी तो अभी हम लोग बोन फायर कर रहे हैं बाहर। बोन फायर के लिए जहाँ पे भी आप कैंप ले रहे हो तो वो एक्स्ट्रा 1000 चार्ज करते हैं। पहले अगर आप किसी से भी कॉल पे भी बात करते हो, अगर कोई बोलता है नहीं बोन फायर इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है, तो गलत है। वहाँ पे जितने भी है ना कैंप से, बाकी कैंप को भी हमने पूछा था कि बोन फायर के बारे में, तो उनका ये था आंसर कि जो बोन फायर का वो एक्स्ट्रा ही चार्ज करते हैं कहीं पे भी आप चले जाओ। तो जो हम लोग थे जो जिस कैंप में, वो था कैफ़े 360 कैंपिंग। तो इसका पिछले वीडियो में जो आप देखे कि शाम को क्या होता है, मेनली बाहर तो बहुत तेज़ हवा चलती है, इसलिए ठंड काफ़ी था। तो आप बेस कैंप जो है, बेस कैंप के अंदर आप बैठ सकते हो आराम से, अपना मोबाइल वगैरह चार्जिंग लगा सकते हो। तो वो क्या होता है कि जो दिन में सोलर पैनल रखते हैं छोटा छोटा, तो उसमें कुछ वो बैटरी वगैरह रहता है उनके पास, तो उससे चार्जिंग हो जाता है। रात जनरेटर यूज़ करना पड़ता है, तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और आपका जितने टाइम चलेंगे 2 घंटे 3 घंटे, तो उसी टाइम के अंदर आपको मोबाइल और पावर बैंक अगर साथ में लेके गए वो सही है। पावर बैंक लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपको ज़रूरत के टाइम पे वो आपके काम में आ जाती है। तो जो कैंप में ब्रेकफास्ट डिनर दोनों इंक्लूड रहता है। तो हम लोग डिनर में राजमा चावल खा के कैंप के अंदर में आ गया अभी। और कैंप के अंदर देखो इतना ठंड था ना, मैं मोटा 3 कंबल यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी फील हो रहा है कि मैं फ्रिज के अंदर हूँ। तो भाई मैं 3 बजे अलार्म लगा के सोया था कि मैं 3 बजे उठूँगा स्टार गेजिंग करने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि फुल मून का टाइम है, इसलिए स्टार्स तो दिख रहे हैं, लेकिन जो मिल्की वे दिखता है यहाँ से। और अभी सुबह मैं सो के उठ गया, और सच बोलूँ तो मुझे शायद हार्डली 1 घंटा या 2 घंटा मैंने सोया है टोटल। और इस साइड देखो चांद डूब रहे हैं और उस साइड सूरज निकल रहे हैं। रात को उठे तो थे बट इतना था नहीं कुछ स्टार वगैरह। भाई स्नोफॉल नहीं है, कोहरा है, कोहरा ये ठंडा हो गया ना। हाँ नहीं
दो टॉयलेट है, टॉयलेट लेकिन बहुत गंदा है। ये क्या पे टॉयलेट है। और ये सुबह का ब्रेकफास्ट है और इसके साथ चाय भी इंक्लूड है। सुबह सुबह मॉर्निंग आवर में ना, अभी मतलब मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, बट ऑसम था, जो भी था बेस्ट था। मैं तो बोलूँगा कि अगर ट्रैक करके जा रहे हो वो आपका राइट डिसीजन है, बट रात में रुकना में भी आपके वो डिपेंड कर सकता है वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि हालत ख़राब हो जाता है भाई जब पीक विंटर में जाते हो ना, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करके मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि जब नीचे जाके फिर बस से मैं जाऊँगा जीबी, और जीबी से मैं औट तक भी बस से ही जाऊँगा, क्योंकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो। बट बाद में मेरा क्या हुआ कि जब मैं नीचे पहुँचा तब मेरे पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि मुझे उसी दिन घर वापस जाना था। तो इसी चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि जब आप नीचे आओगे ना तो ये टेंशन में मत रहना कि वहाँ से टैक्सी मिलेगा नहीं मिलेगा या सिर्फ बस से मिलेगा, ये नहीं है। टैक्सी एनी टाइम वहाँ पे अवेलेबल रहता है नीचे। अगर आप ज्वेलरी पास से जब आप नीचे ट्रैकिंग कर रहे थे जहाँ से, तो उधर ही आपको नीचे उतरते ही टैक्सी मिल जाएगा बाहर। तो आप वहाँ से टैक्सी करके जीबी तक जा सकते हो, या आपको जहाँ जाना है जा सकते हो। तो वहाँ से टैक्सी का जीबी तक का प्राइस जो रहता है वो 1200 ऐसे बोलेंगे। तो अगर आप बार्गेन कर सकते हो मे बी 700-800 में मान जाते हैं। अगर बस की टाइमिंग मैं आपको बताऊं तो जितना मैंने वहाँ से जो लोकल लोग हैं उनको पूछ के जितना मैंने पता करा था, तो बस का सुबह ये टाइमिंग होता है कि पहला जो बस होगा वो 8 से 9 बजे के अंदर आता है एक बस। उसके बाद फिर 11 या 11:30 बजे मिलेगा आपको। मतलब बस का जो टाइमिंग होता है ना काफ़ी लिमिटेड रहता है। और जो लास्ट बस से ज्वेलरी पास से जीबी अगर आपको वापस आना है वो 4 बजे का है। 4 बजे के बाद आपको बस ही नहीं मिलेगा वहाँ से। तो बेहतर यही रहेगा कि अगर आप नीचे आते हो तो आपको टैक्सी मिल जाता है तुरंत। अगर और कोई ग्रुप है तो आप उनके साथ मिल के स्प्लिट भी कर सकते हैं। कैंप के अंदर अब बर्फ़ जम गया है। हम लोग अभी देख रहे हैं पानी पीने के लिए बोतल निकाले तो बर्फ़ जम गया है। तो जब आप लोग नीचे आओगे तो हार्डली आप 30 to 45 मिनट्स में नीचे पहुँच। तो ये वीडियो को अब ये एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।